में जो भी पावर रहती है वो हमें अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग करने हमारे रूम में जो सॉकेट लगा है वहां से मिलती है। तो रूम के अंदर जो सॉकेट में जो पावर आ रहा है वो अल्टीमेटली पावर उससे ही आ रहा है। तो भगवान जो है वो पावर हाउस है, और ये जो सॉकेट है ये गुरु या फिर पति या फिर जो भी पति एंड माता पिता, दे आर लाइक सॉकेट्स, दे आर नॉट पावर हाउस, बट उनकी कृपा हमें इनके माध्यम से मिलती है। तो पहला हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए एक्चुअल परमेश्वर में और जिनको परमेश्वर का दर्जा दिया जा रहा है उनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। दूसरी बात जब आती है कि जब बोला जाता है कि पति परमेश्वर होता है, तो पति अगर भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो परमेश्वर है, मतलब हम उसको परमेश्वर का दर्जा दे सकते हैं। उसी प्रकार से गुरु अगर भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उसको हम भगवान का दर्जा दे सकते हैं। माता पिता अगर भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो माता पिता को हम भगवान का दर्जा दे सकते हैं। तो उसके लिए नेसेसरी क्वालिफिकेशन क्या है कि उनको भगवान का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कैसा भी हो, पति या जो भी पति या माता पिता कैसे भी हो, उनका वैल्यू सिस्टम कैसा भी हो, और हम उनको परमेश्वर मान के उनको हम ब्लाइंडली हम उनका वर्शिप करें, ब्लाइंडली हम उनको फॉलो करें। तो वैदिक सभ्यता में कैसा होता था, वैदिक सभ्यता में सिस्टम था कि हर एक फैमिली का एक गुरु रहा करता था, और वो गुरु सिर्फ आशीर्वाद देने वाला गुरु नहीं, स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाला गुरु। तो एज पर द वैदिक सभ्यता गुरु जो है वो भगवान का पालन करते थे। गुरु या ब्राह्मण हम बोल देंगे तो ब्राह्मण गुरु जो रहते थे वो भगवान का पालन करते थे, भगवान के आदेशों का पालन करते थे शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से। और घर के जो पति हैं प्रभु जी सेशन रिकॉर्ड करना प्लीज, सुनाने के लिए क्या किसी और को ठीक है, वॉट एवर बी द केस आई हैव टू स्पीक द ट्रुथ, सो आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ, चाहे किसको कैसे भी लगे। तो आइडियल सिस्टम क्या है कि गुरु को भगवान के आदेशों का पालन करना है शास्त्रों के माध्यम से, और जो पति है, घर का जो पति है, पति मतलब जो भी हम जिसको हम पति बोलेंगे घर में, उसको गुरु के आदेशों का पालन करना है। ओके, और जो पत्नी है वो पति के आदेशों का पालन करती है, और बच्चे जो हैं वो पति मतलब अपने माता पिता के आदेशों का पालन करते हैं, प्राइमरीली माँ की। तो ये आइडियल फैमिली लाइफ है जैसा होना चाहिए। और ये जो आइडियल फैमिली लाइफ है इसमें क्योंकि गुरु भगवान को फॉलो कर रहे हैं तो गुरु भगवान तुल्य हो गए, और जो पति है वो गुरु को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर क्योंकि गुरु भगवान तुल्य हो गए, पति गुरु को फॉलो कर रहा है तो पति भगवान फॉलो कर रहा है, इसका मतलब पति भी भगवान तुल्य हो गया। तो ऐसे सिस्टम में हम पति को परमेश्वर बोल सकते हैं। बट जहाँ पे ये सिस्टम ब्रेक हो रहा है, जहाँ पे ये सिस्टम नहीं फॉलो हो रहा है, तो वहां पे हम ऐसे ही बोलने के लिए हम नहीं बोल सकते पति परमेश्वर है। ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट इज देयर, बट परमेश्वर का दर्जा दे देना और उतना एब्सोल्युटली फॉलो करना, दैट इज ओनली क्या बोलेंगे पॉसिबल, दैट इज ओनली वैलिड द पति इज फॉलोइंग गुरु हु इज फॉलोइंग भगवान, हु इज फॉलोइंग परमेश्वर। सो इन दैट केस ओनली इट अप्लाइज। ओके, तो इसके बारे में हमारे शास्त्र में भी लीलाएं आती है, जैसे दुर्वासा मुनि थे, सॉरी दुर्वासा नहीं, क्या नाम है उनका, कपिल मुनि के जो पिता थे देवहूति एंड कर्दम मुनि। हाँ, तो कर्दम मुनि जो थे वो भगवान के बहुत परम भक्त थे, बहुत ज्यादा एकदम शुद्ध भक्त थे। और उनकी जो पत्नी थी देवहूति उतना भक्ति नहीं कर पाती थी, लेकिन उनको वह बहुत पतिव्रता थी वो, तो वो सिर्फ कर्दम मुनि की बहुत सेवा करती थी। कर्दम मुनि भगवान की भक्ति कर रहे हैं और जो देवहूति है वो कर्दम मुनि की सेवा करती थी अनन्य भाव से। तो अल्टीमेटली जो देवहूति है उनको भी वही क्या बोलते हैं सफलता मिली जो कर्दम मुनि को मिली आध्यात्मिक स्तर पे, क्योंकि वो अपने पति की सेवा कर रही हैं, जो कि पति भगवान की सेवा कर रहे हैं।
तो ये सिस्टम अगर फॉलो हो रहा है तो जो पत्नी है वो बहुत ज्यादा मेहनत और ये सब अध्ययन वगैरह नहीं किया, उसने सिर्फ पति की सेवा की अच्छे से, तो उसको वही उन्नति मिलती है जो पति को भक्ति करके मिलती है। ओके, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि स्त्री जो है वो पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, मंगलसूत्र पहनती है, सिंदूर लगाती है। तो ऐसा नहीं कि ये सब करने से सिर्फ पति का भला हो रहा है, पति से ज्यादा भला पत्नी का हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र के अनुसार जो स्त्री रहती है, खास करके जो पत्नी रहती है, उसका तेज बढ़ता है पतिव्रता से। जितनी ज्यादा वो पतिव्रता रहेगी उतना ज्यादा उसका तेज बढ़ता है, उतना ज्यादा उसकी शक्ति बढ़ती है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कौन है? अनुसुईया माता। एग्जैक्टली, माता अनुसुईया जो है इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। उनके अंदर पूरी जो शक्ति थी, योगिक सिद्धियां जो शक्ति थी, वो सब क्यों आई थी? पतिव्रता के कारण। उसी प्रकार से गांधारी जो थी, गांधारी ने भी अपने पति के अंधे होने के कारण उन्होंने भी अपने आप को पट्टी बांध के रखी थी, तो इनकी पतिव्रता का प्रतीक था। और उसकी वजह से उनको इतनी शक्ति थी कि वो जिधर भी आंख डालेंगे वो एकदम लोहे का बन जाएगा, राइट? तो पतिव्रता का पालन करने से सिर्फ पति का भला नहीं होता, उससे ज्यादा पत्नी का भला होता है। तो ऐसा हमारे शास्त्र बोलते हैं कि जो पुरुष रहते हैं उनका बल और तेज बढ़ता है ब्रह्मचर्य के पालन से, और जो स्त्री रहती है उनका तेज और उनका जो बल है वो बढ़ता है पतिव्रता का पालन करने से। तो ये पत्नी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है ये सब करना, व्रत रखना, ये उनकी पतिव्रता को बढ़ाता है, जो कि उनके लिए फायदेमंद है। सो these are my understandings on these questions. In short, I'll just summarize क्योंकि इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस थे। पहली बात कि किसी को भी हम परमेश्वर बोल दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर बन गए हैं, हम उनको परमेश्वर का दर्जा दे रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो। ओके, सो दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि पति परमेश्वर तभी है जब वो गुरु का आदेशों का पालन कर रहा है और जो आध्यात्मिक चेतना के उस स्तर पे है कि वो भगवान का प्रतिनिधित्व कर पा रहा है, तभी वो परमेश्वर है। ओके, एंड थर्ड थिंग इज कि ये जो अलग अलग जो ये रीति रिवाज है पति के इसके लिए, बेनिफिट के लिए, सेफ्टी के लिए, ये सिर्फ पति के लिए लाभदायक नहीं है, उससे ज्यादा ये पत्नी के लिए लाभदायक है क्योंकि ये उसके पतिव्रता के तेज को और उसके बल को बढ़ाता है। सो दीज वर फ्यू अंडरस्टैंडिंग्स ऑन माइन इन दिस रिगार्ड। किसी को इसके ऊपर कुछ सवाल है? अच्छा, जिन्होंने पूछा, आर यू सेटिस्फाइड ऋतुजा पाटिल माता जी? यस। और किसी को भी इसके ऊपर कुछ बोलना है? बहुत सारे यहाँ पे पति और पत्नियां बैठे हैं। यस सना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जैसे वृंदा देवी थी, तुलसी महारानी, उनके जो पति थे वो राक्षस थे, फिर भी वो बहुत पतिव्रता थी और उनके पतिव्रता होने के कारण ही वो प्रोटेक्टेड। तो इस केस में मतलब जब पति ऐसे होते हैं तभी भी स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए। कुछ लोग समझ आ रहे हैं। ओके, देखिए, एक मैं आपको उदाहरण दूंगा। अगर कोई शिष्य है अपने गुरु के आदेशों का पालन कर रहा है, अपने बहुत शिष्य जो है वो बहुत गुरुनिष्ठ है, और जो गुरु है वो पथभ्रष्ट हो गया, सपोज वो गुरु सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है आध्यात्मिक पथ को, फिर भी जो शिष्य है वो गुरु का पालन कर रहा है, गुरु के लिए निष्ठा उसकी उतनी ही है गुरु पथभ्रष्ट होने के बाद भी। तो हमारे आचार्यगण और शास्त्र बताते हैं कि वो जो शिष्य है भले ही वो एक पतित गुरु का पालन कर रहा है, गुरु हो सकते हैं भगवत धाम ना पहुंचे, लेकिन शिष्य को मिलेगा फायदा। शिष्य को अपनी जो निष्ठा है, गुरु निष्ठा है, उसका फायदा शिष्य को मिलेगा क्योंकि वो अपनी तरफ से सिंसियर है, वो राइट, ही इज सिंसियर इन हिज सेवा टू द गुरु। तो हो सकता है कि वो गुरु भगवत धाम ना जाए लेकिन शिष्य चले जाएगा बिकॉज शिष्य पालन कर रहा है प्रॉपरली और भगवान उसकी सिंसियरिटी देखते हैं।
तो उसी प्रकार से अभी वृंदा देवी के एग्जाम्पल में वेदर शी शुड हैव रिमेन्ड पतिव्रता और नो, वो अलग सवाल है। लेकिन वो पतिव्रता रही तो उसका उनको फायदा मिला, शी गॉट द बेनिफिट ऑफ दैट एज। एंड मतलब अभी पति क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, दैट इज हिज थिंग, वो उसको फायदा मिलेगा, उसको नुकसान मिलेगा। बट द चैस्टिटी ऑफ द वाइफ दैट विल बेनिफिट हर, उसको फायदा मिलेगा। तो ये हमें वृंदा देवी के एग्जाम्पल में देखने को मिलता है। But Prabhuji, in the case of Guru and Shishya, won't the Shishya should be misguided by the Guru and still will the Shishya be able to go to Bhagavad Gita? ऑफ कोर्स अभी शिष्य जो है उसको अपना बुद्धि का इस्तेमाल भी करना चाहिए। अगर उसको लग रहा है कि गुरु जो है पथभ्रष्ट हो रहा है तो उसको दूसरे गुरु के पास जाना चाहिए एंड ऑल दैट। बट आई एम टेलिंग कि अगर उसको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, वो अपना निष्ठा कर रहा है तो उसको अपनी निष्ठा का फायदा मिलेगा उसको। सो सिंसियरिटी इज ऑल दैट मैटर्स इन दैट रिगार्ड। तो वैसे ही अभी ये जो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो पत्नी है, अगर उसको पता है कि पति सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, तो वो स्टिल अगर वो फॉलो कर रही है उनको, पतिव्रता है वो पति के प्रति, थोड़ा ये टंग ट्विस्टर हो रहा है। पत्नी अगर पतिव्रता है पति के प्रति तो सही है कि गलत है, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, वो केस टू केस डिपेंड करेगा। बट माय पॉइंट इज कि वृंदा देवी के एग्जांपल से हमें समझता है कि उसकी पतिव्रता होने का जो बल है वो उसको मिलेगा, राइट? सो दैट्स व्हाट आई मीन टू से। कुछ पूछना है इसके ऊपर और? प्रभु जी, but as it is said that the couples share their karmas together, then how shall the woman benefit? हाँ, तो उसको कर्मा भी लगेगा। अभी देखिए, कर्मा अलग बात है ये। अभी वो जो पत्नी है वो पति को फॉलो कर रही है, उसका कर्म, अगर वो पति कुछ गलत काम कर रहा है तो पत्नी को उसका कर्मा डेफिनेटली लगेगा। कलेक्टिव कर्मा में हमने डिस्कस किया, बट ये कर्मा लगेगा कि नहीं लगेगा ये अलग डिस्कशन है, और उसके पतिव्रता का उसको बल मिलेगा, तेज मिलेगा कि नहीं, वो अलग डिस्कशन है। तो उसको डेफिनेटली कर्मा लगेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो सही है या गलत है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। डेफिनेटली अगर वो गलत कर रहा है और ये उसको हेल्प कर रही है तो गलत होगा उसमें, राइट? शी इज आल्सो शेयरिंग द पार्ट इन दैट। बट पतिव्रता का बल उसका फिर भी बढ़ेगा, बिकॉज शी इज फॉलोइंग दैट पतिव्रता का जो रूल है। दैट्स व्हाट वी सी इन द केस ऑफ वृंदा एग्जांपल, वृंदा देवीज एग्जांपल। क्या हो गया, तुम शांत हो गए? पूछिए और कुछ। Are you okay or you want to ask something further in this? Yes, Sana Mataji. Yes, Prabhu. Difficult है but yeah. हाँ? बहुत difficult है सब कुछ, but yeah, I got it. Okay. So it depends on the dynamic situation. तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो पति परमेश्वर है, जब वो परमेश्वर के मार्ग पे चल रहा है तब उसको हम परमेश्वर का दर्जा दे सकते हैं, और तब हम उसको भगवान की तरह वर्शित करके भगवान की तरह एब्सोल्युटली उसको हम फॉलो कर सकते हैं, मतलब जो पत्नी है जो भी। और अगर वो तो ये अलग डिस्कशन हुआ, और पतिव्रता का जो है वो अलग डिस्कशन हुआ कि whatever be the case, the woman is chaste to the husband, उसको उसकी chastity का जो बल है वो मिलता है। That is a parallel independent thing that is happening. Okay? तो अभी क्या करना चाहिए प्रैक्टिकल लेवल पे? अगर पति परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चल रहा है तो करना क्या चाहिए? बताइए, आप लोग बताइए। मुझे भी आगे सवाल पूछने का कोशिश करना चाहिए कि उन्हें भी भक्ति में एनकरेज करें। ये नहीं कि अभी प्रभु जी ने बताया कि पति अगर परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चल रहा तो पति परमेश्वर नहीं है, मतलब पति को भी पूरा
समझ गए ना अभी आप, पति की पूरी बेइज्जती कर दो एंड ऑल दैट, अभी रिस्पेक्ट करना ही छोड़ दो, दैट इज नॉट द मीनिंग। में उनको परमेश्वर के मार्ग पे चलने में सहायता करनी चाहिए। वी शुड हेल्प देम टू गेट कनेक्टेड टू कृष्णा एंड प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। और अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट भगवान को हमें प्रे करना चाहिए कि वो परमेश्वर के मार्ग पे चले, राइट। तो दैट्स हाउ हमारा फैमिली लाइफ जैसा भी हो, हमें कोशिश करना चाहिए कि वो आइडियल की तरफ जितना हो सके उतना जाए, राइट। दैट्स व्हाट शुड बी आवर एंडेवर। हरे कृष्णा। किसी को और कुछ इसमें डाउट्स हैं और कुछ प्रश्न हैं? अरे बाप रे, और प्रश्न आ गया। ओके, प्रभु जी क्या कभी दूसरे गुरु को मान रहे हैं? दूसरे गुरु को तो ये सही रहेगा। दैट्स ओके। अल्टीमेटली गुरु कोई भी हो, अगर प्रामाणिक है वो गुरु, then that's fine, क्योंकि अल्टीमेटली सभी प्रामाणिक गुरु जो है वो आदि गुरु भगवान या बलराम जी के ही प्रतिनिधित्व करते हैं। That's fine। रंजना माता जी, या ओके। सो थोड़ा सा समय हम अपने आज के श्लोका पे भी स्पेंड करते हैं। जब बात आती है ना इसकी कि पति परमेश्वर हैं और हमें उनको एब्सोल्युटली फॉलो करना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि पति जो भी बोल रहा है, जो भी कर रहा है, उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लो और मान लो पूरा। तुम उसको कभी क्वेश्चन मत करो, कभी उसको कुछ सोचो मत उसके ऊपर। दैट इज द मीनिंग ऑफ पति परमेश्वर। बट अगर पति वैसा नहीं है, अगर वो परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चल रहा है, अगर वो गुरु के फॉलो नहीं कर रहा है एब्सोल्युटली, तो फिर वी नीड नॉट absolutize whatever stand they take. We have right to question that. We have right to analyze that. हमें पूरा हक है उसको एनालाइज करने का, उसके ऊपर सवाल उठाने का और डिस्कशन करने का, क्लैरिफाई करने का, इन सबका पूरा हक है। That's what it means on a practical level. Okay, so we'll go ahead. सभी कृपया मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकं यत् ते च ततो भूयः संसिद्धौ गुरुनन्दन। हमारे पास समय कम है तो हम रिसाइट नहीं करेंगे, डायरेक्टली गो टू द ट्रांसलेशन। यस, बढ़िया। गीता टुडे Okay, yes, on taking such a birth, he revives the divine consciousness of his previous life and he again tries to make further progress in order to achieve complete success, O son of Kuru. धन्यवाद माता जी। तो हम पिछले कुछ श्लोका से डिस्कस कर रहे हैं कि एक योगी जो कि परिपूर्णता को प्राप्त नहीं किया है जिसने आध्यात्मिक पद में। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, एवरीवन एल्स। तो अगर उसने सर्वोच्च स्तर को प्राप्त नहीं किया है आध्यात्म के, तो फिर अगला जन्म उसको कैसा मिलता है, उसके बारे में पिछले कुछ श्लोका से भगवान बता रहे हैं। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि दो प्रकार के होते हैं। एक रहता है योग भ्रष्ट, जो कि मृत्यु से पहले ही वो भक्ति से भटक गया है, तो उसको कैसा जन्म मिलता है अगले जन्म में? क्या देखें, उसको एक ऑपोजिट फैमिली मिलता है, या उसको स्वर्ग मिलता है, या फिर काफी अच्छा परिपूर्ण परिवार में उसको जन्म मिलता है, जिससे उसको बेसिक बेयर मिनिमम नेसेसिटीज के लिए मेहनत ना करना पड़े, वो वापस से आध्यात्मिक जीवन के ऊपर ध्यान दे पाए। और जो योगी अपने जन्म के अपने जीवन के अंत काल तक जो भक्ति कर रहा है,
लेकिन फिर भी उसने परिपूर्णता प्राप्त नहीं की है, तो उसको अगला जन्म एक आध्यात्मिक परिवार में मिलता है, एक आध्यात्मिक परिवेश में मिलता है, जहाँ पे उसको और ज्यादा भक्ति में उन्नति करने के मौके मिलते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया। तो उसी को आगे भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा जन्म प्राप्त करने के बाद फिर वो अपनी जो दिव्य चेतना है, जो पिछले जन्म से उसने प्राप्त की है, उसमें और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हम समझ सकते हैं। पहली बात तो ये है कि भक्ति जो है, इट्स नॉट अबाउट मेमोराइजेशन, भक्ति इज अबाउट रियलाइजेशन। भक्ति जो है वो याददाश्त के ऊपर निर्धारित नहीं होती, क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो मैकेनिक, अगर हम ब्रेन वाइज देखें तो बुद्धि ऑफ कोर्स सटल बॉडी तो जाती है साथ में, लेकिन हो सकता है कि आत्मा हर चीज याद ना रखे। कितने श्लोकास या हमने हर एक सेशन में क्या पॉइंट सुना, पॉइंट्स हो सकते हैं हमको याद ना रहे, लेकिन ओवरऑल हम लोग जब सुन रहे हैं, हम लोग रेगुलरली जब हम भगवत गीता के ऊपर जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, उससे हमारी चेतना में प्रभाव हो रहा है। तो भक्ति जो है वो चेतना के स्तर पे पालन होती है, और ये जो चेतना है ये अगले जीवन में जाती है, और वहां पे फिर यही जो हमारे भक्ति के जो इम्प्रेशंस हैं वो हमें वापस से प्रेरित करते हैं भक्ति का पालन करने के लिए। तो जैसे अभी आप सब लोग भी, बहुत सारे लोग हैं जो कि मंदिर में आते हैं, अलग फेस्टिवल्स अटेंड करते हैं, सेवा में भागीदारी लेते हैं, कभी दर्शन लेते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि भक्ति को अपने जीवन में अपना पाते हैं। जैसे आप सभी लोगों ने भक्ति को अपने जीवन में अपनाया है, राइट? तो क्या कोई बता सकता है कि वो क्या चीज थी जिसकी वजह से आपने भक्ति को अपने जीवन में अपनाया? भक्ति में आपको क्या चीज अट्रैक्ट कर गई, या क्या चीज ने आपके हृदय को स्पर्श किया जिसके वजह से आपने सोचा कि चलो अब तो मुझे करना है, कंटिन्यू करना है, भक्ति करना है? सम इंसिडेंट्स और सम स्टिमुलाई, कुछ आपको कुछ हुआ या कुछ आपने देखा जिससे आपको अचानक से इंस्पिरेशन मिला कि चलो मुझे करना है ये? तो कोई बता सकते हैं कुछ? जैसे किसी ने कभी कुछ प्रश्न, हाँ बोलिए निशा माता जी। भक्ति में एक क्या बोलते हैं कि बहुत उच्च लेवल का आनंद मिलता है, कि मतलब ऐसा आनंद कभी, मतलब किसी भी कीर्तन में, हम दर्शन लेने में, या फिर कीर्तन में डांस करने में, या मतलब हर चीज रिलेटेड टू भक्ति। इवन अभी चैंटिंग करने में भी आनंद आने लगा है। करेक्ट। तो ऐसा आनंद पहले कभी नहीं मिला था। करेक्ट। तो ये भक्ति के जो अलग अलग अंग हैं, इसमें आपको आनंद मिला, इसलिए आपको प्रेरणा मिली भक्ति करने की। इसी प्रकार से इमोशनल सपोर्ट मिला, राइट? और कोई बोल सकते हैं ऐसा क्या मिला? कीर्तन, someone has written कीर्तन, someone has written साधु संग of प्रेमानंद महाराज, वेरी गुड। और कुछ? सेवा करने को मिला, ओके। और कुछ? कृष्ण और राधा को देखने में मिला, ओके। राधा कृष्ण के विग्रह को देख के आपको आनंद मिला। और कुछ? उनकी सेवा करने में, ओके। और कुछ? फाइन। तो अभी बहुत सारे लोग मंदिर में आते हैं, दर्शन लेते हैं, बहुत सारे लोग भक्तों से भी मिलते हैं, साधु संग भी करते हैं, कीर्तन में भी बैठते हैं, नाचते गाते भी हैं, लेकिन जिन लोगों ने पिछले जन्मों में भी भक्ति की है, की है, वो जब इन एक्टिविटीज को करते हैं तो एक कनेक्शन, जो उनका पिछले जन्म से जो कनेक्शन था उन एक्टिविटीज के साथ, वो वापस से पुनर्जीवित होता है। जैसे हम लोगों ने मूवीज में देखा होगा, मूवीज में रहता है ना, किसी मूवीज में पुनर्जन्म की कहानी रहती है। वो हीरो या हीरोइन देखते हैं, उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे उन्होंने पिछले जन्म में कुछ एक्टिविटीज की थी, वहां पे जाके उनको रिवाइव हो जाती है मेमोरीज, राइट? तो ये सारी चीजें हमारे साथ भी हुई है कृष्णा रिलेटेड, क्योंकि हमारा कृष्ण के साथ जो संबंध है वो एक जन्म का नहीं है, वो जन्मों जन्मों का संबंध है। तो जिसने पिछले जन्मों में भी भक्ति की है, वो जब आएगा यहाँ पे मंदिर में आएगा, जब वो कीर्तन देखेगा,
तो उसको खुद को भी नहीं पता है, उसको ऐसा याद नहीं आएगा कि अरे मैंने ऐसे कीर्तन में बैठा था पिछले जन्म में, याद नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि उसकी चेतना में है ये सारे इम्प्रेशन, ये सारे जो संस्कार है पिछले जन्मों से, उसकी चेतना के अंदर है, सबकॉन्शियस माइंड में है उसके, तो या सटल बॉडी हम बोल सकते हैं। तो वहां से वापस से वो कनेक्शन फिर रिवाइव होता है, और फिर वो कनेक्शन जो है वो उसको प्रेरित करता है कि मुझे और आगे करना है, अभी मुझे और आगे बढ़ना है। तो आप सभी लोग भक्ति से जुड़ पाए, आप लोग किसी न किसी एस्पेक्ट को अप्रिशिएट कर पाए, ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि आप लोगों ने पिछले जन्मों में भी भक्ति की है, और जितना किया है उसके आगे का हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस जन्म में। तो हमें समझना चाहिए कि कितना बड़ा फॉर्च्यून है हमारा कि हमने पिछले जन्म में भक्ति की है, और उसकी वजह से हमें उसकी प्रेरणा से हम वापस से भी आगे कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो हमें इसको भी छोड़ना नहीं है, राइट? हमें पकड़ के रखना है इसको, क्योंकि ये हमारी पूंजी है जो जन्मों जन्मों से हम लेके आ रहे हैं अपने साथ। सो वी शुड नॉट लेट इट गो अवे लाइक दैट ओनली। दूसरी बात हमको समझना चाहिए कि हर एक व्यक्ति जो है वो भक्ति को उतने दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ये हमें समझना चाहिए। कई बार हमको लगता है कि अरे इतना अच्छा प्रोसेस है यार, इतना मस्त मजा आता है चैंटिंग करने में, भक्तों के संग गाने में कितना मजा आता है, कीर्तन में कितना, डांसिंग में कितना मजा आता है, भगवद गीता के बारे में सुनने में कितना अच्छा लगता है। फिर ये मेरे परिवार वाले क्यों नहीं करते, समझ में नहीं आता मुझे, इतनी अच्छी चीज है तो हमें समझना चाहिए कि वो हमें लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है ये प्रोसेस, क्योंकि हमने पिछले जन्मों में किया है, इसलिए हम उससे कनेक्शन जोड़ पा रहे हैं। बट हर एक व्यक्ति का जन्मों जन्मों से जो इवोल्यूशन रहता है, इवोल्यूशन क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक प्रगति का स्तर सबका अलग अलग है। सबके अलग अलग जन्मों में उन्होंने अलग अलग एक्सपीरियंस किए हैं। हो सकता है हमने पिछले जन्म में 60% ऑलरेडी भक्ति की है, और किसी दूसरे व्यक्ति ने पिछले जन्म में 20% किया। तो हमको जो अप्रिसिएशन आएगा भक्ति के प्रति वो 61% से आएगा अभी इस जन्म में। नेचुरली हमें अट्रैक्ट करेंगे भक्ति की एक्टिविटीज, नेचुरली, क्योंकि हमारा अकाउंट है पहले से। और जो हमारे परिवार वाले या फ्रेंड्स हैं उनको 21% अट्रैक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि उनका उतना पिछले जन्मों का बैलेंस है। तो हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए कि अरे ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे, नहीं कर पाएंगे, उनका उतना इवोल्यूशन नहीं हुआ है अभी, ना हमारा हुआ उतना उनका नहीं हुआ है। दैट फैक्ट वी शुड एक्सेप्ट। और ठीक है, अभी 20% हुआ है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको 21% से स्टार्ट करने दो। धीरे धीरे क्या पता इस जन्म में वो 21% से स्टार्ट करके 100% कंप्लीट कर लें, और हम लोग 61% से स्टार्ट करके 81% तक पहुंच पाए। वी कैन नॉट से, राइट? तो हमें कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए कि अरे वो भक्ति इतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, हम उनसे बड़े भक्त हैं। नहीं, वी शुड नेवर जज। सभी अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं भक्ति। वी शुड इंस्पायर देम, वी शुड मोटिवेट देम एंड लेट देम डू इन देयर ओन पेस। बट हमें समझना चाहिए कि हमारा जो स्तर है उससे हमें और आगे बढ़ना है। तीसरी बात इसमें ये भी हमें समझता है कि भक्ति में जो प्रगति है वो एज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई व्यक्ति वयोवृद्ध है, एज में बड़ा है, तो वो ज्यादा अच्छा भक्त है, नहीं बोल सकते। हो सकता है कि जो एज में बड़ा है उसका, क्योंकि वो एज जो है वो इस जन्म की एज है ना, लेकिन भक्ति में जो एज है वो हमारी जन्मों जन्मों से कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो एक व्यक्ति, हो सकता है कि एक व्यक्ति 60 साल की उम्र का हो, लेकिन भक्ति में हो सकता है उसका 30 साल का उम्र हो। और हो सकता है कि एक बच्चा भी जस्ट पैदा हुआ है या फिर वो 5-6 साल का ही है, लेकिन हो सकता है कि भक्ति में उसकी उम्र 150 साल की हो। वी कैन नॉट से। इसीलिए काफी सारे ऐसे बच्चे भी रहते हैं जो बचपन से पैदा होते हैं, मतलब थोड़ा जैसे उनको होश आते हैं वैसे वो नेचुरली उनको कीर्तन के प्रति रुचि आती है, नेचुरली वो मृदंग बजाते हैं, करताल बजाते हैं, श्लोकास बहुत जल्दी उनको याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जन्मों जन्मों से चलते आ रहे हैं उनका प्रोसेस। सो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग कि ये जो भक्ति है वो हमारे जन्मों जन्मों का प्रोसेस है, और हमें कोशिश करना है अभी कि और जन्म हम ना लें, ये हमारा आखिरी जन्म हो, और इसी जन्म में हम अच्छे से भक्ति करके, सिंसियरली भक्ति करके हम
बस अभी बहुत हो गया, बहुत जन्म ले लिए। अभी डायरेक्टली अगला अपना प्लेन लैंड होना चाहिए गोलोक वृंदावन में या फिर वैकुंठ में। ठीक है, वैकुंठ भी चल जाएगा, लेकिन गोलोक नहीं तो वैकुंठ में हमारा भी प्लेन लैंड करना चाहिए। अभी और नहीं लेना है। तो these are few reflections which we can have based on this shloka. अभी ये जो purport है, प्रभुपाद ने भरत महाराज का एक उदाहरण दिया है। तो एनीवेज वो आप में से काफियों को पता होगा वो पूरा पास्ट टाइम, और जिनको नहीं पता वो purport में पढ़ लीजिए। बट द प्रिंसिपल इज व्हाट ही डिस्कस्ड। हरे कृष्णा। सो we'll stop here for today. श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जोर क्रॉस करून देऊ का?